Welcome to my channel once again. Here we have discussed 3 chapters of the polity for the UPSC and PCS pre एग्ज़ाम. यहाँ पर हम पहले 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं यूपीएससी पीसीएस के पॉलिटी से रिलेटेड. दिस इज़ माय वेबसाइट एंड यू कैन गो इन द सेक्शन ऑफ द यूपीएससी पीसीएस. ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पर आप इस सेक्शन में जा सकते हो यूपीएससी पीसीएस के प्री मेंस के एग्ज़ाम के अंदर. देन यहाँ पर आप देखो तो हम कुछ चैप्टर्स हैं. एक है हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इसमें नोट्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं और मैंने बताया था कि आपको मैंने पॉलिटी के सारे नोट्स यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज द चैप्टर ऑफ द पॉलिटी आई हैव अपलोडेड. देयर आर 33 चैप्टर्स. I have discussed chapter number 1, the constant development of the India, acts and regulation, Constitutional Assembly, making of the Constitution Committee and sources, and silent features of the Constitution. Now we are going to discuss chapter number 4. Constitution based on the objective resolution moved by the Nehru 13 दिसंबर 1946. आपको पता होगा जब 13 दिसंबर 1946 था तो उस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास किया था नेहरू जी ने. तो उस टाइम पे इस पार्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था. तो 42 अमेंडमेंट के साथ इसको सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एंड सेकुलर वर्ड वाज एडिड आल्सो. तो सेकुलर अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो 25 से 28 तक हैं. पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ डेमोक्रेटिक क्या होता है. डेमोक्रेटिक का मतलब जो होता है, दो तरह के हमारे डेमोक्रेटिक होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर रिकॉल होता है, इनिशिएटिव होता है, रेफरेंस होता है, रेफरेंडम होता है और प्लेबिस्टिक होता है. तो रेफरेंडम के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं. इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है कि भाई पीपल्स कैन बी प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिमूविंग द समबडी. और रिकॉल के अंदर क्या होता है कि वोटर्स कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेशन. इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आप देखो प्रेसिडेंसी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं. तो आप इसे पढ़ लेना. रिपब्लिक का पार्ट डाला हुआ है कि भाई यहाँ मोनार्की होती है, एक किंग होती है, एक रिपब्लिक हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, जो विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. जस्टिस की बात करो, ये क्वेश्चन पेपर में आया था यूपीएससी के 2020 के अंदर, 2020 के अंदर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस किन टाइप के होते हैं. तो देयर 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. तो आइडिया ऑफ जस्टिस वाज गिवन बाय द रशियन रिवॉल्यूशन 1917. लिबर्टी के बारे में बात करोगे तो हमारे पास आइडिया ऑफ द लिबर्टी वाज गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 और रिलेटेड आर्टिकल देखो तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 से रिलेटेड टू द लिबर्टी. 1-2-3 आर्टिकल और हैं. आर्टिकल नंबर 325 ये कहता है कि आप किसी को भी सेक्स, रिलीजियंस, कास्ट के बेस पे आप उसको एलिजिबल नहीं कर सकते एग्ज़ाम वोट देने के लिए. दूसरा हमारे पास 326 है कि इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एल्डर सफरेज का नाम दिया गया था. डीपीएस पे आर्टिकल नंबर 39 में देखोगे तो हमारे पास इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल पे है फॉर द वुमेन्स एंड मैन. आर्टिकल नंबर 38 अंडर द डीपीएस पे द मिनिममाइजेशन ऑफ इनइक्वलिटी कम करना. फ्रेंटिलिटी हमारे पास है. फ्रेंटिलिटी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है. मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था. सेंस ऑफ द बॉर्डर हाइट अंडर द आर्टिकल 51A. फंडामेंटल ड्यूटीज़. फ्रेंटिलिटी हमारे 2 तरह की होती है, डिग्निटी एट इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द नेशंस. टाइप 3 तरह के होते हैं पर जिनका एंटी रिलीजन्स होता है. एक ऐसा होता है जिसका एक ही पर्टिकुलर रिलीजन होता है. एक ऐसा होता है जिसको रिलीजन नहीं होता, जैसे यूएसए और इंडिया है. और एक ऐसे रिलीजन होते हैं जिसके अंदर मुस्लिम है, तो दिस कॉल्ड वन पर्टिकुलर रिलीजन. ओरिजिनल आप देखोगे तो 395 आर्टिकल्स थे हमारे पहले, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे. पर लेकिन नाउ दिस 448 आर्टिकल्स, 24 पार्ट्स, 12 आर्टिकल्स. तो ये छोटा सा पार्ट है, डिस्कस मैंने हल्का सा कर दिया. आप इसको कर लेना चैप्टर नंबर 4. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.